तो मैं सब बेटों को, सब बेटियों को जिनको आज होनहार स्कॉलरशिप मिला है, मैं दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देती हूँ, आपको शाबाश देती हूँ। वेरी वेल डन। आपके माँ बाप को मुबारक हो, आपके घर वालों को मुबारक हो, और हर बच्चा अपने वालिदैन को मेरी तरफ से जाके मुबारकबाद देना ना भूले। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिसके अंदर अभी 30,000 बच्चों को पूरे पंजाब में विदाउट डिस्क्रिमिनेशन के, वो लाहौर का है, बहावलपुर का है, राजनपुर का है, पिंडी का है, कहीं का भी अगर वो बच्चा है और वो मेरिट पे पूरा उतरता है तो उसको ये स्कॉलरशिप मिला है। और कोई बच्चा यहाँ खड़ा होकर मुझे ये नहीं कह सकता कि ये स्कॉलरशिप किसी एक बच्चे को भी मेरिट की वायलेशन पे मिला है। इसलिए मैं आज आपके सामने भी सुर्खरू हूँ और अल्लाह ताला के सामने भी सुर्खरू हूँ। और कोई बच्चा मुझे हाथ उठा के ये बता दे कि उसके मेरिट के अलावा कभी उससे कोई सवाल पूछा गया कि आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, कभी किसी ने पूछा आपसे? आपको ये आपकी तालीमी काबिलियत को देखते हुए, आपकी मेहनत को देखते हुए ये आपको स्कॉलरशिप मिला है। और मैंने एक हकीर सी अदना सी कोशिश की है कि आपके वालिदैन जो दिन रात मेहनत करके आप के लिए एक अच्छी ज़िंदगी, एक बेहतर ज़िंदगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा उनका बोझ बांट लूँ। और मैं आपको आज ये भी कहना चाहती हूँ, ये 72 बिलियन का प्रोग्राम है, लेकिन ये एक 172 बिलियन का प्रोग्राम भी हो तो ये भी कम है आपके लिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि 60% ये स्कॉलरशिप जो है वो लड़कियों ने जीता है, माशाल्लाह। देखो हमारी जो बेटियां हैं, हमारी इस मिट्टी की जो बेटियां हैं, उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, वो कितनी लायक हैं, कितनी ज़बरदस्त है, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के कितने बच्चे यहाँ बैठे हैं? इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, ओहो, सादिक कॉलेज, चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, वेरी नाइस, शेख जैद मेडिकल कॉलेज, कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज और HED कॉलेजेस के बच्चे कहाँ बैठे हैं? वेरी नाइस। ये वो स्कॉलरशिप है जिसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, बल्कि टॉप जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें भी हमने, चाहे वो लम्स हो, चाहे वो फास्ट हो, नस्ट हो, गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट हो, कोई भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उसमें भी ये स्कॉलरशिप्स गए हैं, माशाल्लाह। और जहाँ मैं जाती हूँ, मैंने ये प्रोग्राम मेरे दिल के इतना करीब है, मैं बिल्कुल सच सच अपने दिल की बात आपसे कर रही हूँ। ये प्रोग्राम मेरे दिल के इतना करीब है कि मैंने पूरा मंथ ऑफ जनवरी का जो महीना है, मैंने पूरा का पूरा स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स के लिए डेडिकेट किया है। हर रोज़ मैं कभी किसी शहर में होती हूँ, कभी किसी शहर में होती हूँ, मैं ऑफिस नहीं जा पा रही, क्योंकि ये भी हो सकता था कि आपके कॉलेजेस में बैठे बैठे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती, चेक मिल जाता, लेकिन मैं सिर्फ इतना नहीं चाहती थी। मैं ये चाहती थी कि मैं आपसे खुद जाके मिलूं, आपको देखूं, ये चमकते दमकते चेहरे में देखूं अपनी आंखों से, ताकि मुझे स्टिमुलस मिले कि मैंने इन बच्चों के लिए और क्या क्या करना है। और जितनी मोहब्बत मुझे आज यहाँ से मिली है, मुझे राना सिकंदर रात को वीडियोस भेज रहे थे और बता रहे थे बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं, तो मुझे रात को खुशी से नींद नहीं आ रही थी। मैं कह रही थी कब सुबह हो और मैं कब जाऊँ बहावलपुर और बच्चों से मिलूँ। जब मैं एंटर हुई तो एक बच्ची ने मुझे ये बहावलपुर की चादर पहनाई, फिर अभी चुनरी, यस,
और अभी जब मैं इधर खड़ी थी तो एक बच्ची ने मुझे ये मेरे कपड़ों से मैचिंग एक ब्रेसलेट पहनाया और एक और जिसके ऊपर मरियम लिखा हुआ है, और मुझे एक ये की चेन दिया जिस पे एम लिखा हुआ है। तो ये मोहब्बतें मैं आज यहाँ से समेट के जा रही हूँ और बहुत खुश होकर यहाँ से जा रही हूँ। मैं चंद बातें आपसे करना चाहती हूँ और वो बहुत गौर से सुनना, बल्कि मुझे अब ये कहने की ज़रूरत ही नहीं कि वो गौर से सुनना, क्योंकि मैंने पिछली अपनी जो होनहार की स्कॉलरशिप्स की जो तकरीब थी, मैंने वो बातें वो जो की, मुझे नहीं पता था कि बहावलपुर डिवीज़न के बच्चे इतने गौर से मेरी बात सुन रहे हैं। मैंने सिर्फ उस चीज़ को एम्फसाइज़ करने के लिए, ये जो मिली नगमा है, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, मैं जब भी ये सुनती हूँ, मैं अपने वतन के लिए मेरी जो मोहब्बत है, कमिटमेंट है, वो और ज़्यादा हो जाती है। ये बहुत मिली नगमे, बहुत बहुत प्यारे मिली नगमे, लेकिन ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि सिर्फ ये मिली नगमा नहीं है, इसके हर एक लफ्ज़ में हम सब के लिए एक मैसेज है और ख़ुसूसन नौजवानों के लिए एक मैसेज है। तो मैं पिछली दफ़ा मैंने वो मिली नगमा बच्चों के साथ जाके मैंने पढ़ा और मैंने कहा कि आप इसके पासबान हो और इस मुल्क की बागडोर आप लोगों ने संभालनी है। तो आज मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। इट वॉज़ अ वेरी वेरी प्लेजेंट सरप्राइज़ फॉर मी जब आज मैंने देखा कि बच्चों ने उसका एक वर्जन ख़ुद बना लिया, जिसमें उन्होंने खुद मेरे साथ और इस मिट्टी के साथ एक वादा कर लिया, इस वतन के साथ एक वादा कर लिया कि ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके। बहुत अच्छा लगा मुझे। यू मेड माई डे टुडे, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, मैं अभी लेती हूँ सेल्फीज। मैं अभी सुनती हूँ आपकी बात, पहले मैं अपनी बात कर लूँ आपसे, फिर मैं ज़रूर सुनती हूँ आपकी बात। हाँ, मैं अभी आपकी बात सुनती हूँ, मैं आपकी बातें सुनने आई हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि हम, ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके। आप लोग ये वादा करते हो ना मेरे साथ कि आप इस वतन को अपना सब कुछ समझोगे और आप इसके पासबान बनोगे ना? इस वतन का झंडा नीचे नहीं होने दोगे, नहीं गिरने दोगे। और जब कोई कहता है कि मैं पासबान हूँ इस मुल्क का, जब कोई पासबान बन जाता है तो कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि किसी के बहकावे में आके मुल्क को आग लगा दे। कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि किसी के सियासी बहकावे में आके अपने मुल्क पे हमला कर दे। कोई पासबान ये कभी नहीं कर सकता कि एक सूबे से दूसरे सूबे पे, अपने ही मुल्क के दूसरे सूबे पे हमला कर दे। कोई पासबान ये कभी नहीं कर सकता कि वो जो मेट्रो बस और जो ऑरेंज लाइन आपके लिए बनी है, वो उसके स्टेशंस को आग लगा दे। कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, चाहे वो फ़ौज हो या वो पुलिस हो या वो रेंजर्स हो, वो वर्दियाँ जो हमारे मुल्क को, हमारी सरहदों की हिफाजत करते करते, आपकी हिफाजत करते करते, हमारी हिफाजत करते करते जो लोग जानों का नजराना पेश करते हैं, उन वर्दियों की वायलेशन करे, उन वर्दियों की तज़हीक करे, और वो लोग जो हमारी हिफाजत के लिए दिन रात एक करते हैं, उनके जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको जला दे, उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां मार के शहीद कर दे। ये जो पुलिस है, जो रेंजर्स है, जो फ़ौज है, ये हमारे अपने लोग हैं जो हमारी हिफाजत के लिए जाने देते हैं। मैंने अपनी आँखों से वो मंज़र देखा है जब मैं ख़बर पूछने गई ज़ख्मी पुलिस वालों की, ज़ख्मी रेंजर्स की, जब खैबर पख्तूनख्वा से के वज़ीर आला ने हम पे हमला किया, तो उसमें
कुछ पुलिस वाले शहीद हो गए, कुछ की आंखें ज़ाया हो गईं, कुछ की टांगें ज़ाया हो गईं, कुछ के बाजू ज़ाया हो गए। तो मैं जब गई तो मैंने उनको कहा कि ये सबके सरों पे क्यों पट्टियाँ बंधी हुई हैं? तो उन्होंने कहा कि सब के लाइन में लेटे हुए थे, सब पुलिस के जो जवान हैं, रेंजर्स के जो जवान हैं। तो मैंने कहा इनकी सरों पे क्या हुआ है? यहाँ तक पट्टियाँ बंधी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि कीलों वाले डंडे मार मार के उनकी खोपड़ियाँ तोड़ी हुई हैं, उनके स्कल फ्रैक्चर किए हुए हैं। पुलिस में लाख कमी हो सकती है, लेकिन जब आपको कभी कोई मुश्किल दरपेश आती है तो आप पुलिस ही आपकी मदद के लिए आती है। मैं ये नहीं कहती पुलिस 100% बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं भी अभी 100% सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन कहीं पे कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो जाता है तो पुलिस ही आपकी मदद के लिए आती है। ये वही जवान हैं जो हमारे लिए अपनी जानें देते हैं, ये वही फौजी हैं जो सरहदों पे हमारे लिए अपनी जानें देते हैं। तो मैं तो माँ हूँ, मैं तो कभी अपने बच्चों को ये नहीं कह सकती कि बाहर निकलो और घेराव करो और जला दो और लोगों को आवाज़ें कसो, ख़वातीन को आवाज़ें कसो। मेरे बच्चों, ये मैं आपको कभी नहीं कह सकती और ना कभी कहूँगी और ना आपने ये कभी करना है। अल्लाह ताला ने आपको अकल दी है, अल्लाह ताला ने आपको समझ दी है। अब तो आपने पासबान होने का एक वादा भी कर लिया है, तो कभी किसी की बातों में आपने नहीं आना और आपकी रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। अगर अल्लाह ना करे कि कभी मैं आपको कुछ ऐसा कहूँ या कोई आपको ऐसा कहे, अगर कोई चीज़ आपके वतने अजीज़ से, पाकिस्तान के इंटरेस्ट से क्लैश करती है, वो आप वहीं पर रेड लाइन खींच दो अपनी, उस लकीर को कभी क्रॉस नहीं करना।